मदीना के आसमान में रमजान की खुशी छाई हुई थी। हर तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला घर में गम और सन्नाटा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत में मशगूल रहने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पी लिया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही उनकी दुआ खत्म हुई, मस्जिद ए नबी से फज्र की अजान की मीठी आवाज गूंज उठी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जता रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी और मदीना के आसमान में सूरज की किरणें चमकने लगी थी। कुछ सहाबी मस्जिद ए नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी अपनी रोजी रोटी के लिए घरों से बाहर जा रहे थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकले। जैसे जैसे सुबह बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तरफ भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। तभी छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के पास आए और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराते हुए बच्चों से बोली, बेटा, ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी और सिर में हल्का दर्द हो रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रज़्क़ देने वाला है, हमें तेरा आशीर्वाद और हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे, हमारे ईमान को मजबूत रख और इस कठिन इम्तिहान में हमारा साथ दे। इस कठिन परीक्षा के बावजूद हजरत फातिमा के दिल में न कोई शिकायत थी, नहीं कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। वहीं दूसरी ओर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोई काम नहीं मिल रहा था। सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था और मदीना की धरती पर तपिश से गर्मी बढ़ रही थी। हजरत अली अपने घर लौटे और घर में दाखिल होते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर सलाम किया और कहा, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? उस सहाबी ने जवाब दिया, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे लिए जरूर रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इसके बाद हजरत अली फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में यह ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की भूख और तड़प सहन नहीं हो सकी और वे धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में बोले, अम्मा जान, अब्बा जान आएंगे। यह सुनकर हजरत फातिमा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। उस अमीर व्यापारी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला
अनहु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेशानुसार उन्होंने सारा काम अकेले ही पूरा किया। कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और बोले, मैंने आपके आदेशानुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मैं मजदूरी अदा करे। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अदिया जी अल्लाह अनु के हाथों में रख दी। खजूर पाकर हजरत अली रजी और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहकर वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। वहीं जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां हो रही थी। उसी वक्त थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद ए नबी से फजर की मधुर अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु ने लिया और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, मैंने पूरा नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, मुझे कुछ खाने को दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे प्यारे आका, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा ने सिर्फ पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु ने आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा का घर शांति और सादगी से भरा हुआ था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में धैर्य और संतोष का अनोखा नजारा देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहु हजरत अली ताला अनहु के साथ वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक करुणामय आवाज आई, या अहल उल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा बहुत ही उदार थी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु से कहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा ने उत्तर दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ताला अन ने अपनी सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और मन ही मन कहा, हे फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे इस त्याग को स्वीकार करेगा। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, जिब्राइल, जाओ मेरे प्रिय हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह त्याग, धैर्य और कठिन परीक्षा दी है, वह अतुलनीय है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना देकर जाओ। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी
अल्लाह ताला उनके घर के दरवाजे पहुंचे। उस समय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहल उल बैत। यह आवाज सुनकर जी अल्लाह ताला अन चौंक गए। जब उन्होंने घर के बाहर देखा तो वहां एक सुंदर व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक दास हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज्क भेजा है। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन का दिल कांप उठा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम खाना देकर वहां से विदा हो गए। हजरत अली रजी ताला अन घर में दाखिल हुए और कहने लगे, हे फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, हमारे लिए जन्नत से भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उनकी आंखें मखमली प्यास से उस बर्तन की ओर टिकी हुई थीं और वह मन ही मन कहने लगी, हे अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत का संकेत था। इसी बीच छोटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन हुई और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, यह खाना किसका है और यह कहां से आया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटा, यह खाना हमारा है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हा सोचते फौल्ड, जान, क्या यह सच है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। यह कहते हुए हजरत फातिमा रजी फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कुछ लोग खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुनाफिक जो दिखावे के मुसलमान थे और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगी। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यह विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी व्यवस्थाएं कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह अतुलनीय है। यह घटना उसी सम्मान का एक प्रमाण है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की, जो व्यक्ति तकवा अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह घटना पूरे मदीना में चर्चा का विषय बन गई तो मुनाफिक और काफिर इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएगी। तब उनके एक अनुयायी ने पूछा,
तो हम क्या करें? उन मुनाफिक और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बस कोई सपना देखा होगा, और यही कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना नहीं देखा, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिक और काफिरों का समूह मदीना की गलियों और घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्ची घटना नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं पी सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के प्रिय रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं। लंबे समय तक अल्लाह की वह मन ही मन सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे यह चमत्कारी इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह सम्मान दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी हो तो मैं भी एक अदना सी बंदी हूँ। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। अभी सुबह पूरे मदीना में हलचल मच गई जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को इस घटना के बारे में पता चला। वे तुरंत नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, ये घटना हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, ये वह इनाम है जिसे अल्लाह से सिर्फ उसी को मिलता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह केवल खाने की बात नहीं है बल्कि यह एक महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पधारे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ उनकी संतान नहीं बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से झुकाकर विनम्रता से बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूँ, यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संतुष्ट भाव से फरमाए, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी प्रिय बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेज अपनाया और इसी वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा है। यह क्षण एक अद्भुत आत्मिक सुकून से भरा था। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन रजी पोछी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। उस समय बनी सलीम कबीले का एक व्यक्ति जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकेले ही नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ शांत नहीं होगा। वह इस तरह की अमानवीय बातें कहता जा रहा था। यह देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन गुस्से में आ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को तलवार से
2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और सहाबियों से फरमाया, तुम लोग से कुछ मत कहो, ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसी चीजों की समझ आ जाएगी तो यह ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और बहुत ही नरमी से मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? यह आसमान, यह जमीन, इंसान और पूरी दुनिया इन सब का एक ही बनाने वाला है। मैं तो बस उसी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को उसी एक अल्लाह पर यकीन करने की दावत देता हूँ। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत वाला और सब पर काबू रखने वाला है। घमंड, अहंकार और नफरत को छोड़ दो और उस अल्लाह के अजाब, सजा से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो हमेशा के लिए सख्त सजा सहनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और कोमलता देखकर वह आदमी हैरान रह गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। मैं आपके बयान को मानता हूँ और एक अल्लाह पर यकीन करता हूँ। यह कहकर उस आदमी ने तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को अपने घर ले गए और उनसे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे अपना गुजारा करते हो? क्या खाते पीते हो? उस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाता हूँ और ज्यादातर वक्त भूखा ही रहना पड़ता है। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा, तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट दान कर सके? तुरंत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, मैं वही दान करता हूँ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कोई है जो इसे एक पगड़ी दे सके? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने पगड़ी उतार कर दान कर दी। फिर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कोई इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम कर सकता है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन मुसलमान को लेकर कई घरों में गए और खाने की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन ने कहा, ए फातिमा, इस नए मुसलमान के खाने के लिए हमने बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो इसे दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल बहुत ही कोमल था। उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, भाई, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे हसन और हुसैन भूख से परेशान हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती ओढ़नी दुपट्टा है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। आप इसे लेकर किसी यहूदी के पास जाएं और इसे बेचकर उसका दाम लें, फिर उससे आटा खरीद लें और इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करें। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला और बहन दया मुसलमान आंसुओं से रो पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो दान, त्याग और धैर्य की अमिट मिसाल इस दुनिया में छोड़ी है, वह हमेशा इस्लाम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में चमकती रहेगी। अगर हम सब अपनी क्षमता के अनुसार बेसहारा, गरीब और मस्कीन, जरूरतमंद की मदद कर सकें तो अमीर गरीब सभी सुखी सुखी जीवन जी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह दयालु, दानशील और अच्छे चरित्र वाले बन जाएं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अच्छे आचरण और दानशीलता को अपनाएं, तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता होगी।